समझे नहीं। ये नकली कल वाला जो मेरे बेवकूफ़ बना गया था, ये इधर के फिर आया है। उसके दोस्त उस दुकानदार को ही पीट देते हैं। दुकानदार को पता ही नहीं चल रहा है कि ये असली है कि नकली है। जब तक तुम्हारे माँ बाप या कोई नहीं आ जाते तब तक मैं नहीं छोड़ूंगा। गाड़ी की चाबी को मैं रख दिया। दुकानदार को शक हुआ कि नोट थोड़ा सा अलग लग रहा है कर वो चेक किया तो उसके बाद में पता चलता है कि वो नोट नकली है 50 रुपए का। कह के मेरे को चाबी गुच्छम सीजर से मारा है। आप अगर बच्चे रहे होंगे तो आपने भी कई सारी शैतानियां की होंगी। हो सकता है कि आपने नकली नोट जो चिल्ड्रंस बैंक वाला आता है उसको लेकर दुकानों में गए होंगे। कई बार दुकानदार आपको डराए भी होंगे, धमकाए भी होंगे कि नकली नोट पकड़ के आए हो ऐसे करके। मतलब बहुत सारी शैतानियां आपने की होगी। लेकिन इसी ढंग का एक मामला आया है छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले से, जहां पर एक नासमझ तो नहीं लेकिन एक नाबालिग लड़का रोजाना की तरह वो एक दुकान में जाता है और नकली नोट दे देकर 50-50 रुपए का नकली नोट देकर वहां पर कुछ सामान खरीद कर ले जाता है। और उसको दुकानदार को पता ही नहीं चल रहा है कि असली है कि नकली है ऐसे करके। और वो रोज ऐसा ही एक धंधा बना लेता है ले जाकर वहां पर। तकरीबन उस लड़के की उम्र 15 साल से लेकर 17 साल के बीच में बताया जा रहा है, नाबालिग वो लड़का। और हर रोज वो एक नकली नोट 50 रुपए का पकड़ पकड़ के दुकानदार के पास जाता। और वो दुकानदार भी उतना ऑब्जर्व नहीं किया था कि वो नकली नोट है कि असली नोट है ऐसे करके। लेकिन वो रोज़ाना की तरह सामान उसको दे ही देता और 50-50 के नोट वो लेके जाता। एक दिन और ऐसा हुआ और दुकानदार को शक हुआ कि नोट थोड़ा सा अलग लग रहा है कर वो चेक किया तो उसके बाद में पता चलता है कि वो नोट नकली है 50 रुपए का। और वो लड़का रोज आता ही था और उसको ये लगने लगा था उस लड़के को कि अब यहाँ पर तो मेरा फिट है, यहाँ इस दुकानदार को कुछ पता चल ही नहीं रहा है और यहाँ पर मेरा नकली नोट हमेशा की तरह चल ही जाएगा। लेकिन दुकानदार को ये बात पता चल गया था कि वहाँ पर वो नकली नोट दे रहा है। और एक दिन फिर पहुँचता है वो लड़का और फिर खरीदता है और वो देता भी है। लेकिन हाथ को पकड़कर उसके बाद में 2-4 रहापट रसीद कर देता है उस लड़के के। वो दुकानदार उस लड़के को पीट देता है ये कहते हुए कि तुम्हारे माँ बाप ने यही सिखाया है, तुम इतने छोटे से हो लेकिन नकली नकली नोट लाकर यहाँ पे दे रहे हो, सामान लेके जा रहे हो, इससे पहले भी लेके गए थे लेकिन आज पकड़ में आ गए हो तुम ऐसे करके। और पीट देता है। दुकानदार उस लड़के को कहता है कि तुम अपने माँ बाप को बुलाओ, अपने घर वाले को बुलाओ, तब तक मैं तुमको जाने नहीं दूंगा, छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारे माँ बाप ने ऐसा ही सिखाया है ऐसे करके। लेकिन वो अपने माँ बाप अपने पेरेंट्स को ना बुला के अपने कुछ दोस्तों को बुला लेता है, 2-4 दोस्तों को बुला लेता है। उसके बाद में वो दोस्त वहाँ पर आते हैं। दुकानदार उल्टा उनके दोस्त एक छोटे से बच्चे को पकड़ लिए हो और मार रहे हो ऐसे करके उसके दोस्त उस दुकानदार को ही पीट देते हैं। को आया एक लड़का और मेरे सामान मांगे। मेरे का वो पहले क्या तो पुराना सामान बोले, मैं वो नहीं है बेटा मेरे भाई, ये तो इसको दे दे बोले। और उसके बाद वो पैसे का ऐसे हाथ में मैं देख लिया वो नोट को, समझे नहीं। ये नकली कल वाला जो मेरे बेवकूफ़ बना गया था, ये इधर के फिर आया है। उसको लिया और पहले तो 1-2 झापड़ मारा उसको, समझे नहीं। तो सारे इतनी छोटी उम्र में तू ही ऐसे गलत काम कर रहा है? फिर माँ बाप ऐसे सिखाते हैं क्या? ऐसे 50 का नकली नोट है, ये एक दिए, मेरी मम्मी दी है पैसा तो वो दिया है, कई जने का नाम लेकर यहाँ पर जो खड़े थे उन लोग भी पढ़ के उसको। मैं उसको बोला कि बेटा जब तक तुम्हारे माँ बाप या कोई नहीं आ जाते तब तक मैं नहीं छोड़ूंगा। गाड़ी की चाबी को मैं रख दिया। हाँ, उसके बाद उसके भाई लोग को बुलाया, फोन नंबर दे के दूसरे फोन न लगवाए लड़का, इनको बुलाओ गए तो आए। 3-4 जने थे आए और मेरे को पहले छोटे से बच्चे को तू ऐसे नहीं करेगा तब करेगा वैसे करके मेरे को बोलना शुरू कर दिया। ऐसे देखो छोटे बच्चे कैसे वैसे सिखाओगे तो आगे चल के क्या करेगा, ऐसे कह के बोला। उसके बाद आज मेरे भाई को मारा है, ऐसा है कह के मेरे को चाबी गुच्छम सीजर से मारा है। ये पूरा का पूरा जो मामला सामने आया है धमतरी जिले से सामने आया। धमतरी जिले का कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत गौरवपत आमा तालाब के पास का है, जहां पर एक दुकानदार जो कि डेली नीड्स का दुकान लगाता है, विनायक ध्रुवंशी जिसका नाम है, वो हमेशा की तरह दुकान लगाता है और वहां पर वो लड़का नकली नोट लेकर पहुंचता और रोजाना वो सामान लेकर जाता है। लेकिन उस दुकानदार को पता नहीं था कि वो नकली नोट देकर जा रहा है। लेकिन उसको पता चल जाता है कुछ दिन बाद कि नकली नोट से ये आदमी सामान खरीद रहा है, बच्चा सामान खरीद रहा है। उसके बाद में वो पीट देता है और उसके बाद में वो अपने दोस्तों को बुला लेता है जो मार खाया रहता है। उसके बाद उसके दोस्त आकर उस दुकानदार को ही पीट देता है जिसकी शिकायत उसने कोतवाली थाने में की है। और उसके बाद पुलिस सीसीटीवी खंगाल रही है कि कितने आरोपी थे, कौन मारपीट की है। यानी कि ऐसे ऐसे भी किस्से होते हैं। गलती अब इसमें किसकी है, किसने की गलती और इसमें कार्रवाई क्या होनी चाहिए,
ये अब जांच का विषय है और पुलिस इस पर जांच करे। खैर, ऐसे मामलों पे आप भी सतर्क रहिए, किसी को ऐसा मत जाइए कि नकली नोट पकड़ कर, हो सकता है आपकी भी पिटाई हो जाए, कुछ हो जाए, क्योंकि वो लोग भी अपना दुकान चलाने के लिए, घर बार चलाने के लिए मेहनत कर रहे हैं और आप नकली नोट अगर देकर उनको कर रहे हैं तो हो सकता है आपको भी सज़ा हो जाए। खैर, मामले पर आपके विचार क्या है नीचे बताइएगा। खबरें और भी है जिसके लिए बने रहिए छत्तीसगढ़ के साथ में। नमस्कार।